my lovely students, welcome back to my YouTube channel Science by Diba. In this video, I'll discuss about IVF. इस वीडियो में हम लोग इसके प्रोसेस और इम्प्लीकेशंस के बारे में जानेंगे. और बिफोर दैट, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना. एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन सो दैट जब भी मैं कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो डालूँ तो आप तक टाइमली नोटिफिकेशन आता रहे. चलिए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम देखेंगे कि IVF में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या. पहला पॉइंट, व्हेन कैन IVF बी यूज्ड, कब IVF यूज़ होता है. स्टेप 1 इसके हार्मोन्स, स्टेप 2 कैसे कलेक्शन होगा, स्टेप 3 फर्टिलाइजेशन के बारे में जानेंगे, स्टेप 4 इंक्यूबेशन, स्टेप 5 एम्ब्रियो ट्रांसफ़र. देन उसके बाद हम देखेंगे इसमें सक्सेस के कितने चांसेस है, यानी चांसेस ऑफ सक्सेस, एंड देन रिस्क ऑफ IVF. नेक्स्ट, When can IVF be used, कब हम IVF को यूज़ करते हैं. IVF can be used when, ये जब यूज़ कर सकते हैं जब एक वुमेन में ओविडक्ट ब्लॉक हो चुकी होती है. वुमेन हैज़ ब्लॉक्ड ओविडक्ट, देयर आर इशू विद द स्पर्म, और उनके इशू होता है स्पर्म में, ठीक है. या फिर कह सकते हैं इशू विद द स्पर्म, या फिर ये कह सकते हैं वन और बोथ पार्टनर, या एक से ज़्यादा जो पार्टनर होते हैं उनमें सीरियस जेनेटिक कंडीशन होती है जिसकी वजह से वो क्या हो सकता है कि आगे उनके बेबी में पास हो सकता है, तो तब हम IVF का यूज़ करते हैं. या फिर व्हेन डोनर एग्स और स्पर्म्स आर बीइंग यूज्ड, ठीक है. नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे स्टेप 1 इज़ हार्मोन्स. इसमें क्या होगा, जो मदर होगी इज़ गिवन द हार्मोन्स FSH एंड LH. FSH क्या होता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि स्टिमुलेट करता है एस्ट्रोजन को प्रोडक्शन को और उसके ग्रोथ में, किसके ग्रोथ को, एग सैक के कहाँ पर, इन द ओवरी. LH स्टैंड फॉर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जो स्टिमुलेट करता है ओव्यूलेशन को. नेक्स्ट हम देखेंगे स्टेप 2 दैट इज़ कलेक्शन. अब यहाँ पे कलेक्शन की बात होगी. जो एग्स होंगे वो कलेक्टेड होंगे, एग्स आर कलेक्टेड फ्रॉम द मदर एंड द स्पर्म इज़ कलेक्टेड फ्रॉम द फादर. यहाँ पर एग कलेक्ट कर लिए जाएंगे किससे, मदर से, और स्पर्म कलेक्ट कर लिए जाएंगे किससे, फादर से. नेक्स्ट स्टेप होगा फर्टिलाइजेशन. अब सब चीज़ कलेक्ट हो गई है. अब फर्टिलाइजेशन में देखो क्या होगा, द एग्स आर फर्टिलाइज बाय द स्पर्म. जो एग्स होते हैं वो फर्टिलाइज हो जाते हैं किसके द्वारा, स्पर्म के द्वारा. दिस हैपन इन अ कल्चर डिश इन अ लेबोरेटरी. ये लेबोरेटरी में होता है, उसमें कल्चर डिश में, ठीक है. ये फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है. नाउ कम टू 4 स्टेप दैट इज इंक्यूबेशन. इंक्यूबेशन में क्या होगा, द फर्टिलाइज एग आर इंक्यूबेटेड अंटिल दे हैव डेवलप इनटू एम्ब्रियोज. इसमें क्या होगा, जो फर्टिलाइज एग होते हैं वो इंक्यूबेट किए जा चुके होते हैं, इंक्यूबेटेड अंटिल, जब तक दे हैव डेवलप इनटू एम्ब्रियोज, जब तक ये एम्ब्रियो में डेवलप ना हो जाए. नाउ नेक्स्ट इज स्टेप 4 इज एम्ब्रियो ट्रांसफ़र. अब बात आती है इसको ट्रांसफ़र करने की. एन एम्ब्रियो इज इंसर्टेड इनटू द यूटरस. जब ये एम्ब्रियो क्या होगा, ये इंसर्ट किया जाएगा कहाँ पर, यूटरस में, यानी वॉम्ब में. अब यहाँ पे चांसेस ऑफ सक्सेस की, ये पूरा प्रोसेस हमने कर लिया. अब इसके सक्सेस के कितने चांसेस है, जो डेटा हमें शो हो रहा है दैट द सक्सेस रेट ऑफ IVF इज़ हायर. ये IVF रेट जो है हायर होती है यंगर वुमेन में एज़ कम्पेयर टू, हम कहेंगे जिनकी एज ज़्यादा हो जाती है. एज ज़्यादा से मतलब लाइक जो 42 एज से अबव होते हैं उनमें बहुत ही कम होती है चांसेस, ठीक है. प्रेगनेंसी के चांसेस में बहुत ही कम रह जाती. द चांसेस ऑफ द सक्सेस में भी इम्प्रूव्ड, और ये चांसेस ऑफ सक्सेस होता है ये इम्प्रूव किया जा सकता है बाय मेंटेनिंग अ हेल्दी वेट एंड अवॉइडिंग एल्कोहल एंड स्मोकिंग. जब एक हेल्दी वेट हो, या जो भी अगर एल्कोहल ले रहा हो उसको अवॉइड करे, या स्मोकिंग वगैरह नहीं होना चाहिए, जब ये चांसेस इम्प्रूव कर सकते हैं. नेक्स्ट इसकी बात करते हैं लास्ट, दैट इज़ द रिस्क ऑफ IVF. अब IVF हो गया, अब इसके रिस्क क्या है. देखो IVF कैन हैव बोथ अ फिजिकल एंड इमोशनल इम्पैक्ट. ये दोनों से ही इम्पैक्ट होता है, फिजिकल और इमोशनल. विद एनी मेडिकल प्रोसीजर, हम कोई भी मेडिकल प्रोसीजर करते हैं, देयर आर एसोसिएटेड रिस्क, वहाँ पे बहुत सारे रिस्क होते हैं. द रिस्क लिंक्ड टू IVF इंक्लूड, जो IVF से इंक्लूड होता है उसके कुछ साइड इफेक्ट है, जैसे कि फ्लशेज, हॉट फ्लशेज, या हेडेक होने लगती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज हो सकती है, एंड मल्टीपल बर्थ हो सकता है. IVF can also increase the chances of getting OHSS. OHSS क्या होता है, ओवेरियन हाइपर स्टिमुलेशन सिंड्रोम. इसके इंक्रीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं वेयर द ओवरीज, जहाँ पर ओवरीज क्या होगी, ओवर रिएक्ट करेगी टू द मेडिकेशन यूज्ड इन IVF. ये इसके रिस्क थे. आई होप सो आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा. ऐसे ही मेरी वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.